इस वीडियो में हम भारत के लगभग सभी नदियों को देखेंगे, उनके उद्गम स्थल, लंबाई और जो उनसे सहायक नदी हैं उनमें जो आके मिलती हैं उन सब का इसमें हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लंबी जो नदी है और सबसे ऊपरी नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। उद्गम स्थल जो है कहाँ है? मानसरोवर झील से ये निकलती है। और उसके बाद में सहायक नदी इसकी हो जाएगी सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर। ये सब जो है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में ये सब नदियाँ बहती हैं, जिनको पंच नदी भी कहा जाता है। सबसे लंबी जो नदी है भारत की वो है सिंधु नदी। भारत में ये पूरी तरह से बहती नहीं है, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला जाता है, इस वजह से। नहीं तो ये 2880 किलोमीटर है। और जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है जो भारत में बहती है वो है गंगा, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई जो है वो 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, और सहायक नदी है इसके साहो, सुइस और पंजाब। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई जो है वो 1440 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, तिब्बत के पास में है ये, राकसताल से निकलती है। सहायक नदी इसकी है ब्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश, जो बसपा हिमाचल प्रदेश का है, और पंजाब में ये सब बहती हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी का जो है लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। झेलम नदी का लंबाई 720 किलोमीटर है और उद्गम स्थल इसका कहाँ है? शेषनाग झील से ये निकलती है, जो कि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। इसकी सहायक नदी हैं किशन गंगा नदी, पुछ, और उसके बाद में फिर जो है कारेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर, ये सब इसकी जो कि सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई जो है वो 1180 किलोमीटर है और ये इसका उद्गम स्थल है बारालाचला दर्रा के निकट। चलिए, इसकी सहायक नदी जो है वो चंद्रभागा, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी इसकी सहायक, इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन। ये सब नदियाँ, जिसमें से सबका मत याद रखिए, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है चंबल, बेतवा, ये सब बहुत बार पूछ लिया जाता है। चंबल नदी अक्सर जो है ये चंबल और बेतवा पे एक जो है संयुक्त परियोजना का निर्माण हो रहा है, इस वजह से ये चर्चा में रहती है, तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है कहीं कहीं 2525 मिल जाएगा आपको देखने को। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और ये उसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गौमुख से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि दाहिने तरफ से कौन मिलती है और बाएं तरफ से कौन मिलती है। इसमें जो है जैसे मान लीजिए ऐसे गंगा निकल रही है, तो इस तरफ से कौन सी नदी मिल रही है, इस तरफ से कौन सी नदी मिल रही है, इधर से हो जाएगा इसका दाहिना। इसके बाएं से ज़्यादा मिलती है, दाहिने से कम मिलती है। बाएं से जो है यमुना मिलेगी और इसमें ये सोन हो गया, ये सब नदियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी,
उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में से ये गुजरती है। नेक्स्ट है, तो ये पूछते हैं कि गंगा नदी कितने राज्य से होकर बहती है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है कि लगभग 6 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसकी जो है लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। सहायक नदी है तीर्थन और पार्वती हुरला। सबकी सहायक नदी मत याद करिए, लेकिन जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंध हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, तो इन लोग का एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, इसकी लंबाई जो है वो 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका नैनीताल के निकट हिम नदी से है। इसकी सहायक नदी जो है खोन है। रामगंगा की सहायक नदी खोन है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई जो है ये, चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पावा पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बानस। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक, ये इसकी लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। सहायक नदी में काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है ये सप्त कोसिकी, यानी जिसे गोसाई धाम से इसका उद्गम होता है, ये निकलती है नदी। उसके अन्य सहायक नदी में इंद्रावती, तामूर और अरोड़ा। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा नदी 13 नंबर पे है। इसका लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है। 1080 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है मापसातुंग, नेपाल से निकलती है। और इसकी सहायक नदी जो है वो हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास में उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से ये निकलती है बेतवा नदी। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी ये 770 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है, उद्गम इसका होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। सोन नदी की सहायक नदी कौन है, रिहंद और कुनहड़। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसकी लंबाई जो है 600 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी में कोनार, जमुनिया, बाराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर ये बहती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये 2880 किलोमीटर इसका लंबाई है, लेकिन ये भारत में पूरी तरह से नहीं बहती है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है वो चाइना से ऊपर होते हुए, तिब्बत से होते हुए, तो हमारे उसके अंदर बांग्लादेश में भी ये बहती है। लेकिन अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है भारत में वो ब्रह्मपुत्र है। इसमें पानी का जो अफवाह है बहुत ज़्यादा रहता है। इसका जो कवरेज एरिया है, बेसमेंट एरिया जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है उद्गम स्थल से कहाँ, मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के सांगपो से। और सहायक नदी है घनसिरी, कपली, सुवनसिति, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ये बहती है। इसको ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई जो है 1290 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट। और इसकी सहायक नदी है कोयना, यारला, वरडा और पंचगंगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। यारला हो गया, वरडा हो गया और पंचगंगा हो गया। दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा मूसी महाराष्ट्र में से और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये बहती है। इसको देख लीजिएगा। कोयना, यारला, वरडा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आ जा रहा है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी की लंबाई जो है 333 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है क्योंझर, पठार, उड़ीसा से होकर निकलती है बैतरणी नदी।
नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। ये इसका उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। और सहायक नदी में हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है इसका नासिक की पहाड़ियों से निकलती है ये। सहायक नदी में प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, देखिए पेनगंगा अलग है, रामगंगा अलग है, ये सब दूध गंगा अलग है, ये सब अलग अलग नदियाँ हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है महानदी। महानदी की लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर। इसका ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से ये निकलती है। इसके सहायक नदियाँ हैं सियोनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, बैतरणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से ये बहती है। महानदी की सहायक नदी कौन सा है? सियोनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, बैतरणी। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से ये बहती है। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान के लिए आ जाता है अक्सर, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के उसमें एग्ज़ाम में, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं और पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1-2 नंबर के तो आ ही जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। इसमें देखिए यमुना नदी किस शहर के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसे जो शहर है वो मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे बसे शहर इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी और बनारस है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। नेक्स्ट है सतलुज नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? फिरोजपुर और लुधियाना। महानदी के किनारे कटक, सबलपुर और अलकनंदा, बद्रीनाथ के किनारे। तुंगभद्रा, कुरनूल, झेलम, श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। ताप्ती नदी, सूरत, ये अक्सर पूछा जाता है। ताप्ती नदी जो है वो किनारे बसा शहर कौन सा है? सूरत है। कृष्णा नदी, विजयवाड़ा। भीमा नदी, पंढरपुर। और उसके बाद में रामगंगा नदी, बरेली। बेतवा, ओरछा, शिप्रा या छिप्रा जिस नदी बोलते हैं, उज्जैन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सरयू नदी कहाँ? अयोध्या, सबको पता होगा। हुगली नदी, कोलकाता, कलकत्ता का शोक बोला जाता है हुगली नदी को। गोमती नदी, लखनऊ। नर्मदा नदी, जबलपुर। चंबल नदी के किनारे बसा शहर कोटा है। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक। नेक्स्ट है कावेरी नदी, श्रीरंगपट्टनम और मूसी नदी, हैदराबाद। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा शहर जमशेदपुर। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। Thank you so much watching this video.